नमस्ते दोस्तों, और इस असाधारण यात्रा में आपका स्वागत है जो हमें पृथ्वी की सतह के नीचे मानव इतिहास के भूले हुए स्थानों तक ले जाएगी। सदियों से मनुष्य ने जीवित रहने, सुरक्षा और यहां तक कि समृद्धि के लिए पृथ्वी के आलिंगन की तलाश की है। हमारे पैरों के नीचे छिपे हुए ऐसे शहर हैं जो जटिल सुरंगों और कक्षों के विशाल नेटवर्क से जुड़े हैं, जो एक गुप्त दुनिया के अस्तित्व का प्रमाण है। ये भूमिगत शहर जो कभी जीवन और गतिविधि से गूंजते थे, अब चुपचाप अतीत के रहस्यों को छिपाए हुए हैं। आज हम इन गुप्त भूमिगत शहरों की दिलचस्प खोज पर निकलेंगे, जो उनके निर्माण के पीछे की सरलता, उनके भीतर रहने वाले लोगों के जीवन और उन्हें त्यागने के कारणों का अनावरण करेंगे। तुर्की के प्राचीन आवासों से लेकर फ्रांस के युद्धकालीन सुरंगों तक हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जो इन भूमिगत दुनिया की दीवारों को सजाती हैं। हमारी यात्रा हमें मध्य तुर्की के कैप्पेडोसिया क्षेत्र के केंद्र में ले जाती है, जहां एक उल्लेखनीय खोज की प्रतीक्षा है। डेरिंकुयू का प्राचीन भूमिगत शहर, ज्वालामुखी राख की कई परतों में उकेरा गया, यह विशाल परिसर एक भूल भुलैया जैसा नेटवर्क है जो सुरंगों, मार्गों और कक्षों से जुड़ा है, जो मानव सरलता का प्रमाण है। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो हजारों साल पीछे, जब इस भूमिगत महानगर ने एक हलचल भरे आश्रय के रूप में काम किया, जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फ्राइजियन लोगों को बाहरी दुनिया के खतरों से बचाता था। डेरिंकुयू की गहराई तक उतरते हुए हम एक ऐसी दुनिया को उजागर करते हैं जो आत्मनिर्भरता के लिए डिजाइन की गई है। वेंटिलेशन शाफ्ट 50 से अधिक गहरे भूमिगत तक ताजी हवा पहुंचाने के लिए चतुराई से इंजीनियर किए गए थे, जिससे हजारों निवासियों को लंबी घेराबंदी के दौरान भी सांस लेने योग्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। घुमावदार गलियारों के माध्यम से भटकते हुए हम खुद को रहने की जगहों, अस्तबलों, कुओं और यहां तक कि एक चर्च के साथ आमने सामने पाते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक सभी चीजों से सुसज्जित है, जो सतह के नीचे छिपी हुई है। जैसे ही हम इस उल्लेखनीय भूमिगत आश्रय की गहराई का पता लगाते हैं, हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों के लचीलेपन से विस्मित हो जाते हैं जिन्होंने इसे अपना घर कहा था। डेरिंकुयू के गलियारों के भीतर गूंजने वाले इतिहास के फुसफुसाहट को सुने, जो हमें अपने अतीत की सरलता और उन रहस्यों की याद दिलाते हैं जो अभी भी हमारे पैरों के नीचे छिपे हुए हैं। हमारा भूमिगत अभियान हमें उत्तरी फ्रांस के पिकार्डी क्षेत्र में ले जाता है, जहां एक और असाधारण भूमिगत शहर नाउर्स हमें अपनी गूढ़ गहराई में लुभाता है। सतह के नीचे 100 फीट से अधिक की दूरी पर स्थित नाउर्स की सुरंगें और कक्षों का एक विशाल नेटवर्क 2 मील से अधिक तक फैला हुआ है, जो सदियों के इतिहास और मानव लचीलापन का प्रमाण है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति रोमन काल की है। नाउर्स के भूमिगत दायरे ने पूरे इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं के लिए एक अभयारण्य के रूप में काम किया है, जबकि इसकी शुरुआत रहस्य में डूबी हुई है। हम जानते हैं कि 10वीं शताब्दी तक नाउर्स के लोग इस भूमिगत भूल भुलैया में पीछे हट गए, जो आक्रमणकारियों से सुरक्षा की तलाश कर रहे थे। संकरी गलियों और विशाल कक्षों की कल्पना करें, जो मोमबत्ती की रोशनी से जगमगाते हैं, क्योंकि पुरुष, महिलाएं और बच्चे युद्ध की आंधी से बाहर इंतजार करते हैं। नाउर्स एक आश्रय, एक अभयारण्य और नाडेजदा का प्रतीक बन गया, जो अपने निवासियों को सांत्वना और सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि दुनिया ऊपर उथल पुथल में डूबी हुई है। सदियों से नाउर्स ने शरणार्थियों, सैनिकों और यहां तक कि पूरे गांवों को भी आश्रय दिया है, जो अपनी सुरंगों के भीतर जीवन, हानि और लचीलापन की कहानियों को संरक्षित करते हैं। आज जैसे ही हम इसके ठंडे, शांत मार्गों में घूमते हैं, हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों के साहस और लचीलापन से विस्मित हो जाते हैं जिन्होंने अंधेरे समय में नाउर्स को अपना घर कहा था। चैप्टर 3, एडिनबर्ग वॉल्ट्स, विस्पर्स फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। हमारा भूमिगत अन्वेषण अब हमें उत्तर की ओर स्कॉटलैंड की ऐतिहासिक राजधानी एडिनबर्ग की ओर ले जाता है, जहां सतह के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है जो रहस्य और विद्या में डूबी हुई है। एडिनबर्ग वॉल्ट्स ओल्ड टाउन के हलचल भरे हिस्से के नीचे स्थित ये वायुमंडलीय कक्ष और मार्ग 18वीं शताब्दी के अंत में निर्मित साउथ ब्रिज के मेहराबदार नींव हैं। दिन के उजाले में साउथ ब्रिज एक हलचल भरा केंद्र है,
जो शॉपिंग आर्केड और व्यवसायों से सुसज्जित है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है एक भयानक आभा नीचे की तिजोरियों पर छा जाती है। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो इन अंधेरे और नम तिजोरियों में उतरते हुए, जहां हवा मोटी है और चुप्पी अतीत की फुसफुसाहट से टूटती है। एडिनबर्ग वॉल्ट्स ने कभी समाज के सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्ग के लिए एक अंधेरे और गंभीर अस्तित्व को आश्रय दिया था। जैसे ही शहर ऊपर की ओर फैलता गया, तिजोरियों को कारीगरों की कार्यशालाओं, सराय और यहां तक कि अवैध गतिविधियों के लिए भी रखा गया, जो अधिकारियों से छिपे हुए थे। आज एडिनबर्ग वॉल्ट्स अपने अशांत अतीत के अवशेष हैं और आगंतुकों के लिए उनका पता लगाने के लिए कहानियां और किंवदंतियां हैं। चाहे आप असाधारण में विश्वास करते हो या नहीं, इन भूमिगत कक्षों में घूमने से इनकार नहीं किया जा सकता है। एडिनबर्ग वॉल्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास की सबसे अंधेरी गहराइयों में भी मानव भावना बनी रहती है और अतीत की गूंज आज भी हमारे साथ गूंजती है। चैप्टर 4, विलिचका, अ सिम्फनी इन सॉल्ट। हमारी यात्रा अब हमें दक्षिणी पोलैंड के क्राको शहर के पास वाइलिचका साल्ट माइन के आकर्षक दायरे में ले जाती है। सतह के नीचे 1000 फीट से अधिक की दूरी पर स्थित यह भूमिगत दुनिया नमक की नक्काशी का एक असाधारण प्रमाण है, जो मानव सरलता और कलात्मकता का प्रमाण है। सदियों से वाइलिचका साल्ट माइन एक आर्थिक बिजली घर रहा है, जो अपनी मूल्यवान नमक जमा राशि के लिए प्रसिद्ध है। 13वीं शताब्दी में अपनी स्थापना के बाद से खनिकों की पीढ़ियों ने सावधानीपूर्वक सुरंगों, कक्षों और चैपल के विशाल नेटवर्क को उकेरा है, जिससे एक भूमिगत भूल भुलैया का निर्माण हुआ है, जो 200 मील से अधिक तक फैली हुई है। जैसे ही हम खदान की गहराई में उतरते हैं, हम खुद को एक ऐसी दुनिया में पहुंचा हुआ पाते हैं जहां नमक मूर्तिकला का एक माध्यम है। झूमर से लेकर वेदियों और यहां तक कि पूरे गिरजाघरों तक खदान के कक्षों को विस्तृत नमक की नक्काशी से सजाया गया है, जो खनिकों की पीढ़ियों के धैर्य और कौशल का प्रमाण है। जबकि वाइलिचका साल्ट माइन अब एक सक्रिय नमक खदान नहीं है, यह पोलैंड के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। इसकी भूमिगत दुनिया नमक की नक्काशी और छिपे हुए चमत्कारों से भरी हुई हमें याद दिलाती है कि मानव रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है, यहां तक कि पृथ्वी की सतह के नीचे भी। चैप्टर 5, कैपाडोशिया, अनवेलिंग एन अंडरग्राउंड एम्पायर। हमारी यात्रा हमें तुर्की के कैपेडोसिया क्षेत्र में लौटाती है, जहां एक विशाल और रहस्यमय भूमिगत शहर डेरिंकुयू की खोज की प्रतीक्षा कर रहा है। कैपेडोसिया के प्रतिष्ठित परी चिमनी परिदृश्य के नीचे छिपा हुआ एक विशाल भूमिगत साम्राज्य है, जो मानव इतिहास और पुरातात्विक चमत्कार का प्रमाण है। हाल के वर्षों में पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने कैपेडोसिया के भूमिगत दायरे की गहराई में खुदाई की है, जिससे आश्चर्यजनक खोजें हुई हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के अतीत के बारे में हमारी समझ को फिर से परिभाषित किया है। ऐसी ही एक खोज डेरिंकुयू से भी पुरानी और बड़ी भूमिगत शहर की खोज है। हालांकि खुदाई अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि यह विशाल भूमिगत परिसर संभवतः 20,000 से अधिक लोगों को आश्रय दे सकता था, जिसमें रहने की जगह, पूजा स्थल, कार्यशालाएं और यहां तक कि एक जटिल वेंटिलेशन प्रणाली भी शामिल थी, जो ताजी हवा और पानी प्रदान करती थी। जैसे ही हम इस भूमिगत महानगर की गहराई में उतरते हैं, हम खुद को विस्मय और रहस्य की भावना से अभिभूत पाते हैं। सुरंगों और कक्षों का विशाल नेटवर्क, जो जटिल मार्गों और सीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, सदियों से डेटिंग करता है, जो इस क्षेत्र के समृद्ध और स्तरित इतिहास का प्रमाण है। जैसे ही हमारी भूमिगत शहरों की यात्रा समाप्त हो रही है, हम मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन रहस्यों और चमत्कारों से विस्मित हो जाते हैं जिनका हमने सामना किया है। तुर्की के प्राचीन आवासों से लेकर फ्रांस के युद्धकालीन सुरंगों और स्कॉटलैंड के प्रेतवाधित तिजोरियों तक ये भूमिगत दुनिया मानव इतिहास और सरलता के छिपे हुए अध्यायों की झलक पेश करती है। अगर आपको इतिहास और छिपे हुए रत्नों की हमारी खोज पसंद आई है, तो अधिक मनोरम सामग्री के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अन्वेषण करते रहें, उत्सुक रहें और अपने आसपास की दुनिया में छिपे हुए अतीत के आश्चर्यों की खोज करते रहें। हमारी अगली यात्रा हमें दुनिया के सबसे मनोरम परित्यक्त गांवों में ले जाएगी। प्रत्येक अपने आकर्षक इतिहास और भूतिया सुंदरता से भरा हुआ है। जिज्ञासु बने रहें।